महात्मा इस धरती पे आते रहे और वे किसी भी तरह से कोशिश करके बड़ा बन के छोटा बन के जैसे भी बन पड़ा आपको परमात्मा के बारे में बताते रहे। आप जैसे भी समझ सकते थे वो वैसे ही बन जाते थे। उनको भिखारी बनने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता और उनको राजा बनने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो हमारे नजरों का होता है, हमारे भावों का होता है। जब तक हमारे पास अहंकार है, हमारे भाव के हिसाब से हम व्यक्ति को देखते हैं, नीचा ऊंचा करके देखते हैं, हम वैसा ही नहीं देख पाते जैसा वो है। तो महात्मा कितनी कोशिश करते रहे हैं, कितनी मेहनत करते रहे हैं, इतनी मेहनत के बाद भी आप देखो कुछ गिने चुने लोग हैं जो आत्मा के राज को जान पाते हैं। बता तो वो बहुतों को देते हैं, लेकिन जानने की जिज्ञासा किसी किसी में लगती है। ज्यादा तो संसार के आकर्षणों में ही फंस के रह जाते हैं, जबकि जानते हैं आप लोग कि संसार के आकर्षण कुछ समय के लिए ही होते हैं। वो जब तक ही हैं आकर्षण जब तक तुम उन आकर्षणों के पास पहुंच नहीं जाते हो। जैसे ही आप उन आकर्षणों के पास पहुंचते हैं फिर वो आकर्षण विदा हो जाते हैं, कोई अगले आकर्षण लग जाते हैं। फिर उन आकर्षणों की तरफ आप भागते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं, तो वहां पहुंचने के बाद ही वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। फिर और आगे के आकर्षणों की तरफ देखते हैं। आप देखो बचपन से यही तो सीखने को मिलता है, इसके अलावा क्या सीखने को मिलता है कि जो ज़्यादा अच्छा है, जो ज़्यादा ठीक है, हम उसकी तरफ भागने लगते हैं। फिर वहाँ पहुँचे, फिर वो ख़त्म, वहाँ संतुष्टि नहीं मिलती। फिर इसके बाद में फिर कुछ और अधिक जब नज़र आता है तो हम उसकी तरफ भागते हैं। इसी भाग दौड़ में ये जीवन पूरा हो जाता है। ये 70-80 साल का जीवन रह गया है, फिर आप लोग विदा हो जाते हैं। जब कुछ ले जाना नहीं है, सब छोड़ के यहीं जाना है, तो काम चलाने के लिए इकट्ठा करो, काम चलाने के लिए ही उपयोग करो इन चीज़ों का। कि भाई हमको जाना है, तो ऐसा नहीं, मेरा कहने का मतलब ये मत समझना कि आप कमाना नहीं, बच्चों को प्यार नहीं करना। जितना जी खोल के करना, जितना जी खोल के कमा सको कमाना, लेकिन रुकना नहीं इन स्टेपों पे, आगे बढ़ना। बेटा जीवन का उद्देश्य समझाते हैं महात्मा। महात्मा कहते हैं कि करो पर रुको नहीं, जीवन में बड़ा उद्देश्य बना के चलना, जिस उद्देश्य से आगे फिर कोई बड़ा उद्देश्य बन ही नहीं सकता है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद फिर आगे की छटपटाहट नहीं लगती, बस वहाँ पहुँचे और संतुष्टि हुई। मूल लक्ष्य ही संतुष्टि है, वही तो जो ये इस भजन में ये महात्मा ने जो ये भजन लिखा है, तो वो जो ये कहते थे कि ये इस शरीर के अंदर चांद सितारे, गंगा जमुना, दीपक, मतलब जो आप सोच सकते हैं वो सारी चीज़ अंदर है। तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें शरीर में आ कैसे गई? ये तो शरीर छोटा सा है, कैसे इसमें गंगा आ गई, कैसे इसमें जमुना आ गई, कैसे इसमें सूर्य आ गए, कैसे चंदा आ गए, कैसे हीरे जवाहरात, कैसे सारी चीज़ें कैसे समा गई इसमें। ये डॉक्टर लोग यदि चीर फाड़ करके देखें तो इन्हें तो खून मिलेगा, इसमें मांस मिलेगी, हड्डी मिलेगी, इसमें तो ना कोई गंगा, ना जमुना, ना कोई सूरज, ना कोई चांद मिलता है। तो या तो आप ये कह सकते हैं कि वो महात्मा पागल थे जिन्होंने ये लिखा है, या तो ये कह सकते हैं कि वो पागल है, बेहोशी में लिख दिया होगा उन्होंने ऐसा। ये रामायण है, ये गीता है, या फिर और शास्त्र हैं, तो फिर तो ये कह दो कि वो बेहोशी में लिखे इन लोगों ने। और यदि आप मानते हो तो ये सच है कि फिर आपके अंदर है, इसे खोजना चालू करो।
जिन्होंने खोजे हैं उन्होंने इशारे दिए कि अंदर बहुत कुछ है, बाहर तो उसका प्रक्षेपण है, बाहर का सब नकली है, जिसे आप माया बोलते हैं। माया का मतलब है जो असली ना हो, लगे तो असली के जैसा, लगे तो ऐसा कि ये असली है, लेकिन वो असली नहीं है, वो विदा हो जाना है, वो खत्म हो जाना है, वो असली नहीं। जो भ्रम पैदा करवा दे उसका नाम है माया। तो जब महात्माओं ने अंदर देखा, अंदर गए वो और अंदर देखा, तो वो अचरज से भर गए, अचरज से भर गए, ऐसे अचरज से भर गए कि वो उनका मुंह बंद हो गया, कह नहीं सके। क्योंकि यहाँ का बड़ी सी बड़ी चीज भी मुंह से कही जा सकती है, छोटी से लेके बड़ी कोई भी चीज है, चाहे गंगा है, चाहे जमुना है, चाहे चांद है, चाहे सितारे, चाहे जो भी सोच सकते हैं उसका हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, मुंह से कह सकते हैं। लेकिन अंदर जब जाके देखा महात्माओं ने तो बस थोड़े से इशारे छोड़े, इशारे भी ऐसे छोड़े जिनको आप पहचानते हैं। जैसे सूरज को आप पहचानते हैं तो वो इशारा छोड़ दिया, गंगा जमुना आपने देखी है तो वो इशारा छोड़ दिया, चांद आपने देखा है, दीपक आपने देखा है, हीरे जवाहरात देखे हैं, जो आपने देखा है तो वो एक तरह से एक इशारा छोड़ देते हैं कि भाई ऐसा मान लो। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं आप ये सोचो कि फिर अंदर जाने की क्या जरूरत है, बाहरी गंगा बह रही है ऐसे ही पूज लेते हैं, बाहरी जमुना बह रही है ऐसे ही पूज लेते हैं, सूरज को पानी यहीं चढ़ा देते हैं। इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है कि अंदर जाके सूरज को देखें। ये सूरज दिख रहा है तो ऐसा ही अंदर होगा, ये गंगा जमुना दिख रही तो ऐसी होंगी, चलो मान लेते हैं महात्माओं की बात तो, लेकिन बाहर है, मेहनत करने की क्या जरूरत, बाहर ही पूज लें। लेकिन बेटा आप तर्क से नहीं जीत पाएंगे, ये ना गंगा ना ये जमुना ना ये सूर्य, ये कोई संतुष्ट नहीं कर सकेंगे। अंदर की गंगा में नहाने से ही ताजगी आती है, जब आत्मा उसमें गोता लगाती है तभी पता लगता है कि असली ताजगी क्या है। ये ताजगी तो बासी हो जाती है दूसरे दिन, थोड़ी देर बाद भी बासी हो जाती है। ये सूरज तो शाम को ढल जाता है। तो वो जो कहते थे कि इस घट के भीतर ये चीज है, तो वो इशारा देते थे आपको उकसाने के लिए, आपको उकसाने के लिए देता है कि भाई आप इनका उदाहरण मान लो और थोड़ा सा अंदर की तरफ चलो तो आपको पता लगेगा कि कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं। लेकिन उसको जानने के लिए बेटा थोड़ा खड़ा होना पड़ता है, थोड़ी जिज्ञासा बनानी पड़ती है। एक वैज्ञानिक जब कुछ खोजने को आतुर होता है ना तो उसके अंदर कोई जिज्ञासा बनती है, उसके अंदर कोई भाव बनता है कि मैं, उसको पहले से पता नहीं होता कि मुझे क्या मिलेगा, नहीं, लेकिन उसकी जिज्ञासा होती है कुछ मिलेगा ऐसा, तो वो खोजने लगता है और एक संदेह से खोजता है, धीरे धीरे संदेह करता है, लेकिन अंदर एक विश्वास भी होता है कि मिलेगा कुछ, पता नहीं क्या मिलेगा, और फिर कुछ मिल जाता है। और ऐसा मिलता है कि वो हवाई जहाज खोज लेता है, वो कंप्यूटर खोज लेता है, वो पता नहीं क्या क्या और खोज लेता है आपकी सुविधाओं के लिए। तो जिज्ञासा ही ना हो, अंदर एक भाव ही ना हो, तो कैसे आदमी कदम बढ़ा पाएगा आगे, ये सोचने की बात है। तो महात्मा एक भाव देते हैं कि देखो ये गंगा, ये यमुना, ये चांद, ये सितारे, तो आपको एक भाव पैदा करवाते हैं कि देखो मैं वैसे तो तुम्हें कुछ बता नहीं सकता, अंदर का कुछ है ऐसा तो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे देता हूँ, मेरे गीत से यदि तुम समझ सको तो समझ जाओ, मेरे बोलने से तुम समझ सको तो समझ जाओ, मेरे चलने से, मेरे बात करने से, मेरे नजरें उठाने से यदि तुम कुछ समझ सको तो समझ जाओ, बाकी नहीं समझ सको तो मैं थोड़ा उदाहरण दे देता हूँ, ये गंगा, ये जमुना, ये वो, ये, तो ऐसा करके वो बताते हैं। तो भाव बनाना पड़ता है। संसार में हम जब चलते हैं तो हमको कुछ मेहनत करनी पड़ती है, हमको कुछ श्रम करना पड़ता है, हम श्रम करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन परमात्मा के लिए केवल भाव ही पर्याप्त है, उसके लिए श्रम पर्याप्त नहीं है, श्रम पर्याप्त पड़ता ही नहीं, भाव बन जाए एक बार। और भाव भी बनाने से नहीं बनेगा, बस कहते हैं ना कि जब हवा चलती है, बीज जैसे जमीन में दबा देते हैं तो थोड़ी हवा भी चली तो थोड़ा सूरज का गर्मी भी उसमें मिली, मिट्टी का भी थोड़ा संजोग मिला, तो अब बीज को कोशिश करनी पड़ती है कि उगने के लिए, बीज को उगने के लिए कोशिश करनी पड़े तो मेरे हिसाब से बीज नहीं उगेगा। फिर बीज को कोशिश नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ एक उसका एक माहौल की जरूरत पड़ती है, उसमें भाव बना, वो निकल गया। तो जैसे बाहर की चीजें कोशिशों से मिलती है,
बाहर अंदर की चीज कोशिश से नहीं मिलती है। ये कृष्ण कहते थे, रे अर्जुन तुम महात्माओं की खोज कर ले और ऊपर से पहचानने की कोशिश मत करना है, दाढ़ी मूछ वगैरह ये कोई शास्त्रों को जानता है। तू तो जागृत महापुरुष का यदि किसी तरह से पहचान हो जाए तो उसके पास जाके बैठना, जो कुछ भी बोले उसको अंगीकार करना, उसे स्वीकार करना, बस उनकी दया तुम तक पहुंच जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये शास्त्र जो लिखे थे ये बेहोशी में तो लिखे नहीं थे, ये शराब पी के तो लिखे नहीं कि रामायण के गोस्वामी महाराज ने शराब पी के लिख दिए कि गीता के शराब के नशे में लिख दिए। इनके अंदर बहुत कुछ छुपा है, लेकिन जो छुपा है वो आपकी पकड़ से बाहर हो गया, आम आदमी की पकड़ से बाहर हो गया। तुम किसी से पूछो कहेगा मैं रामायण पढ़ता हूँ, किसी से पूछो मैं गीता पढ़ता हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, लेकिन इनके जो मूल भाव थे, जिस भाव को लेके ये लिखे गए, वो भाव छूट गया आपसे और आपने शब्दों को पकड़ लिया इनके, और आप जो है अपने मन, जैसे आपकी कोई इच्छा है, उस इच्छा पूर्ति के लिए आप कुछ करते हैं कि रामायण बचवा ली मेरी, ये काम बन जाए भगवान, मैं ये कर लिया, वो कर लिया, तीर्थ यात्रा कर, ये काम बन जाए। आपको कर्मों के हिसाब से मिलेगा बेटा, चाहे आप रामायण बचवाओ चाहे मत बचवाओ। आपको जो अच्छे कर्म किए तो अच्छा आएगा आपके सामने, और आपने बुरा किया है तो भोगना ही पड़ेगा। ये राम और कृष्ण को भी भोगने पड़े थे कर्म, ये मत भूल जाना। और यदि कोई आपको, कोई पंडित पुजारी महात्मा आश्वासन यदि देता है कि मैं आपके अच्छे दिन ला दूंगा, तो वो बिजनेसमैन ही है बेटा, ये ध्यान कर लेना बात। अच्छे दिन तो आते जाते रहते हैं, कुछ दिन अच्छे दिन आते हैं, कुछ दिन बाद बुरे दिन आ जाते हैं। और मान लीजिए तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं और आपको किसी महात्मा ने बता दिया कि भाई ये माला फेर लेना, 1.25 लाख मंत्र जपने, अब वो समय तो कटना ही है बुरा, और वो कट गया तो उस महात्मा को परा पड़ेगी बात, तो उसने मेरे को अच्छा कर दिया। अब आप ऐसे ही करते रहते हैं। अब दिनमान तो बदलते हैं, दिनमान ऐसे तो है नहीं कि एक सार किसी के रहते नहीं, अच्छा और बुरा आता रहता है। तो कर्म यदि अच्छे हैं आपके तो सबसे बड़ी बात है। कर्म यदि आप अच्छा करते हैं तो आपके दिनमान अच्छे, पहले आपने जो किए वो आप भोग रहे हो, अब अच्छा कर लो, आगे बुरा नहीं भोगना पड़े। तो जो ये महात्मा कहते हैं कि इस शरीर के अंदर अद्वितीय है कुछ, तो कबीर साहब कहते थे मोकू कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो संसार में यदि हम ढूंढने जाएंगे तो वो समाप्त होने वाला मिलेगा। तो वो कहता है कि तुम जरा अंदर खोज के देखो। कबीर साहब कहते हैं कि मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, का मतलब है जरा तुम अंदर तो अपनी दृष्टि को पलटो, तो अंदर वो राज खुलेगा, अंदर खुल जाएंगे वो दरवाजे, वो महल, वो चौबारे, वो अंदर खुले, अंदर सब कुछ मौजूद है। तो ये जन्म लेना, ये मर जाना और बार बार जन्म लेकर के ये दुख पाना, पीड़ाएं उठाना और फिर मरना, फिर पीड़ाएं उठाना, फिर मरना, तो इसके पार भी कुछ है, इसके अलग हटके भी बेटा कुछ और है। ऐसा नहीं है कि ये तुम अच्छे कर्म करो तो तुम सोचो कि हम मृत्यु के पार उठ जाएंगे। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे घरों में जन्म ले लोगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे घरों में जन्म लोगे, परिस्थितियां खराब आ जाएंगी। लेकिन इन दोनों से पार भी कुछ है, जाना है लोगों ने, अच्छे और बुरे से ऊपर भी कुछ है। तो नचिकेता का नाम आपने सुना होगा। नचिकेता के पिता उद्दालक जो थे, उन्होंने विश्वजीत यज्ञ किया एक बार। तो विश्वजीत यज्ञ में अपनी प्रिय वस्तुओं का दान किया जाता है, सारी जितनी वस्तुएं प्रिय उनका दान कर दिया जाता है। तो उद्दालक ने बूढ़ी और बीमार गायों को भी दान दे दिया था। तो उसका जो लड़का था नचिकेता, वो बोला कि पिताजी प्रिय वस्तुओं का दान किया जाता है, ये बूढ़ी और बीमार गायों को दान देने की क्या जरूरत है। तो पिता कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। तो नचिकेता फिर आगे बढ़ा। देखो पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं ना, तो आदमी की सोच भी कुछ अलग होती है। इस जन्म के भी संस्कार डलते हैं, पूर्व जन्म को भी आ जाते हैं। तो नचिकेता बोला कि मैं भी तो आपकी प्रिय वस्तु हूँ, मुझे किसे दान में देंगे ये बताइए आप। तो वो यज्ञ पे बैठे थे पिताजी, यज्ञ पे झूठ नहीं बोला जा सकता, यज्ञ पे आहुतियां दे रहे थे। पिता कुछ बोले नहीं। तो उद्दालक ने दूसरी बार पूछा कि पिता मैं भी तो आपकी प्रिय वस्तु हूँ, मुझे किसे दान में देंगे। दूसरी बार भी नहीं बोले। तीसरी बार फिर पूछा। तो पिता ने गुस्से में आके कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दान में दूंगा, मृत्यु के देवता यम को देता हूं मैं तुझे।
अब जो मुंह से निकल गई ना बात, यज्ञ पे बैठे हुए उसको पूरा करना जरूरी होता है। तो बेटा तो इतना ही चाहता था, वो तो बहाने के लिए ही तो था कि पिता एक बार कह रहे हैं बस जाने की, तो वो तो फट से, वो तो पहले से ही होता है सब कुछ तैयार उनका। तो बस बोला कि कह दिया तो बस आज्ञा लेने की भी जरूरत नहीं थी, चप्पल पहने और निकल गए, बस चले गए। तो कहानी बताती है बेटा कि वो यम के दरवाजे पे पहुंच गए। यम 3 दिनों तक उनके मिले नहीं, तो 3 दिनों तक ही वो भूखे प्यासे बैठे रहे दरवाजे पे। यम जब 3 दिन बाद आए तो देखा कि एक व्यक्ति भूख का प्यासा रह के मेरे इंतजार करता है। तो बोले कि बेटे तुम 3 दिन तक मेरे लिए भूखे रहे, क्या चाहते हो? तो यम ने कहा कि तुम 3 वरदान मांग लो, कोई जो तुम 3 वरदान चाहिए वो मांग लो। तो नचकेता, बाकी के वरदान तो छोड़ो, कहानी लंबी हो जाएगी, मैं तो एक वरदान उसके बारे में बताता हूं जो तुम्हें जरूरत है। तो नचकेता बोला कि मृत्यु के बाद क्या है ये बताओ मुझे, आप तो मृत्यु के देवता हैं। कि हाँ भाई, मैं इस मृत्यु को नहीं मानता कि आदमी जन्म लेता है और मर जाता है और मरने के बाद फिर दोबारा जन्म लेता है, तो ये तो मृत्यु कैसे हो सकती है? जब आदमी मरेगा और मरने के बाद पुनः धरती पर आके फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, तो ये मृत्यु थोड़ी। मृत्यु का मतलब है सब समाप्त हो जाना, फिर कुछ ना रहे। हम इसे मृत्यु कैसे मान सकते हैं? जो आदमी उम्र पूरी हुई जला के आ गए, और जला के आ गए तो उसका तो जन्म हो गया फिर दूसरी जगह जाके। तो वो कहता था कि ये जन्म ही हो जाता है, तो नाम मृत्यु क्यों रखा? मृत्यु के देवता हैं, आप ही बताइए इसका राज क्या है। तो यम बोला कि अरे नचकेता, तू चाहे संसार का राजपाट ले ले, संसार का राजपाट ले ले, और तू हमेशा कभी हारे ही नहीं, इस तरह का वरदान ले ले, लेकिन ये प्रश्न मत उठा कि मृत्यु के बाद क्या है, ये मत पूछ तू मुझसे। लेकिन नचकेता तो जिद्दी था, बोला कि नहीं, मुझे तो पूछना ही है मृत्यु के पार का है। कि नहीं, तो इसी मृत्यु को समझ ले कि आदमी जो मरता है मर गया बस, और मैं उसको यहाँ ले आता हूँ, बाद में जन्म मिल जाता है। कि नहीं, ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैंने शास्त्रों में पढ़ रखा है। मृत्यु का मतलब है जहाँ सब समाप्त हो जाए और अपने ही रूप में स्थित हो जाए, परमात्मा में ही मिल जाए, फिर दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़े। वो क्या है वो बताओ मुझे, वो पूछा नचकेता ने। बड़ा बड़ा उसको प्रलोभन दिया यम ने, लेकिन कोई भी प्रलोभन काम नहीं आया। देखिए, आदमी के यदि एक बार लगन लग जाए और जिद सवार हो जाए ना बेटा, तो संसार भी शत्रु हो जाए ना तो उनकी मान के नहीं चलेगा वो किसी कीमत पे। एक बार यदि सवार हो जाए जिद, तो तुम देखना कि हर परिस्थिति से सामना करने के लिए तैयार हो जाएगा व्यक्ति। जबकि उसे ऐसा नहीं है कि परमात्मा मिल गया है, लेकिन जिद हो जाए। संसार में भी तुम देखते हो छोटे मोटे बच्चे छोटी मोटी जिद कर लेते हैं, पिता उनकी जिद पूरी कर देते हैं, तो जिद से करवा ही लेते हैं वो काम। तो ऐसी ही जिद नचकेता की भी थी कि मैं उसे जानूंगा जो मृत्यु के पार है। ये क्या है? ये छोटी मोटी जिद नहीं की उसने वो जिद की जो संसार में कोई कोई व्यक्ति विरला ही कर पाता है। जब नचकेता नहीं माना, किसी भी प्रलोभन से नहीं माना, तो वो यम बोले कि मृत्यु के पार तो अमृत है बेटा, मैं उसे बताता हूं तुझे। तो यम ने उसे उस राज को बताया, जिस राज को महात्मा बताते हैं, आत्मज्ञान नामदान जब देते समय बताते हैं। जो अभी इस भजन में कहा था, इस घट भीतर ये महल है, इसमें चांद सितारे गंगा जमुना, ये सारी चीज जो बताई, उस राज को उसने, जब वो माना ही नहीं, जो वरदान दे चुके थे वो तो माना नहीं। मृत्यु के पार ही असली जीवन है बेटा, इस मृत्यु के पार नहीं। इस मृत्यु के पास तो कर्मों को भोगना है, तुम दूसरे जन्म में आओगे, कर्म भोगने पड़ेंगे। जो मृत्यु समाधि में घटित होती है, जो ध्यान में घटित होती है, उस मृत्यु के बाद मृत्यु दोबारा नहीं आती। मृत्यु के बाद एक दूसरा जीवन आता है, उस जीवन के बाद में फिर कोई मृत्यु नहीं। वही है असली जीवन, वही असली जीवन है। उसके बाद तो फिर वो आनंद, वो परम, जहां से तुम आए हो निकल के, जहां से तुम निकले हो, वही तुम्हारा असली घर है। बस वो मिला, फिर क्यों आओगे दुखों में? फिर दुखों में आने का क्यों सोचोगे, जब असली मिल गया, असली सुख मिल गया। तुम भी तो धरती पे सुख पाने के लिए ही करते हो, झूठ बोलते हो तो सुख पाने के लिए बोलते हो, सच बोलते हो तो क्या सच के पीछे भी उद्देश्य तो सुख पाना है? तुम्हारे सच में बल नहीं है कुछ भी। जो सत्य कहते हो ना कि मैं सत्य बोलता हूं, ये तो आप अपना काम बनाने के लिए बोलते हो। यदि काम सत्य से नहीं बनता हो तो आप तुरंत झूठ बोलने को तैयार नहीं हो जाते क्या? जब सच्चाधारी कहां चला जाता है तुम्हारा?
जब कांच सच्चे बोलने वाले चल जाता है, जब तुम्हारा मतलब निकलना होता है तो तुम मतलब ही हो। अब क्या सत्य से मतलब हल होता है, झूठ से हल होता है? आपके सत्य में कोई असली सत्य वो है जिसे नचिकेता पूछता था कि वो सत्य बताओ मुझे जो कभी असत्य ना हो, वो सत्य बताओ। तो असली जीवन उसी मृत्यु के पार है जब उस चीज को जानो। ध्यान उसी को तो कहते हैं बेटा। ध्यान का मतलब है मृत्यु के पार निकल जाना। ध्यान का मतलब है उस वैभव को प्राप्त कर लेना जिस वैभव से तुम निकले हो, वही वैभव जिससे तुम निकले हो। जैसे हनुमान जी के पास सब कुछ था, मैं बताता रहता हूं तुम्हें। वो छोटे बन जाते थे, बड़े बन जाते थे, पर्वत को उठा लेते थे, बुद्धिमान थे, सब कुछ था। हनुमान जी के पास क्या नहीं था? लेकिन राम के पास तो कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा न वो राम जी छोटे बने न बड़े बने। यदि उनके भाई को शक्ति लग गई, लक्ष्मण जी को, तो रो रहे थे। सीता चोरी हो गई तो रो रहे थे। इंसानों जैसी नहीं लगता तुम्हें? इंसानों जैसी एक्टिविटीज सारी कि जैसे आदमी है ये सारे। हनुमान जी भगवान जैसे लगते थे, वही छोटे बन गए, बड़े बन गए, पर्वत को उठा लिया। लेकिन इसके बाद भी बेटा उनके अंदर कोई और जिद थी कि जब केसरी जी, उसके पिता ने कहा ना कि चल राज्य तेरा इंतजार करता है, हनुमान से बोले कि अब रावण परास्त हो गया, राम जी अपनी लंका में आ गई, सेवा पूरी हुई, अब राज्य को संभालो। तो हनुमान का जवाब क्या था बताए? कैसा राज पिताजी? किस राज की बातें करते हैं आप? लोग तो राज्य लेने के लिए झूठ बोल रहे हैं, राज्य लेने के लिए ही लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, दूसरों को छीनने के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। और हनुमान के पास सब था। उसके पिता कहते हैं तू ही अकेला पुत्र, संभाल जा। हनुमान कहते हैं क्या राज की बात करते हो, क्या छोटी बात करते हो, कंकड़ पत्थरों की बात करते हो। अब तुम्हें देखने की बात है कि राम ने हनुमान को कुछ और दे दिया था। राम ने हनुमान को उन चीजों से भी बड़ा उसको दे दिया था। जैसे वो छोटा हो सकते थे, बड़ा हो सकते थे, पर्वत उठा सकते थे, बुद्धिमान थे। इन सारी चीजों से ज्यादा मिलेगा जब राज्य को ठुकरा सकता है आदमी। ये सोचना आप बात, जब इतने वैभव को ठुकराएगा। नहीं तो वो तो तुरंत कह देते कि सब लंका तो आपने जीत ली, रावण मार ही दिया, सीता जी घर आ गई, अब मैं अपने घर जाऊं। लेकिन हनुमान ने ऐसा नहीं कहा। पूरा जीवन राम की सेवा में गुजारा और पिता से कह दिया था अब क्या राज्य की बात करते हो, मैंने महाराज्य पा लिया, मुझे महाराज्य मिल गया, अब क्या ये राज्य का क्या करूंगा, ये तो तुम ही संभालो। तो केसरी बोले कि मैं तो बूढ़ा हो चला, कोई दूसरा काबिज हो जाएगा। दूसरा और पहले की बात ही कहाँ रही, जब राज्य ही मेरी दृष्टि में नहीं है, जब दूसरा ले जाए पहला ले। तो इतना इसको त्याग कहेंगे आप? ये त्याग नहीं है बेटा। त्याग करने के बाद तो आपकी मानसिकता वही लेती है कुछ लेने की। आप यदि 100 रुपए दान में देंगे तो 100 के बदले में लाख रुपए वापस लेने की सोचते हैं भगवान से कि भगवान मैंने 100 रुपए दान दिए हैं तो तू लाख रुपए मुझे दान में देना कम से कम। तो इस लोभ की वजह से दान करते हैं। ये त्याग किसी वजह से करते हैं। हनुमान का त्याग किसी वजह से नहीं था कि किसी वजह से कह रहे हो कि नहीं मैं ये राज नहीं लेना चाह रहा हूं। नहीं, त्याग हो गया था उनके अंदर से, कुछ ऐसा मिला हनुमान को, लेकिन वो बता नहीं सके। आप केवल पूजने में लग जाते हैं। मैं हनुमान का सबसे बड़ा समर्थक हूं, तुम नहीं इतने हो सकते। मैं राम का पूरा समर्थक हूं, मैं पूरा आस्तिक हूं, लेकिन मेरी बातें नहीं समझे तो मुझे आप गलत समझ लेंगे। तुमसे ज्यादा मानता हूं क्योंकि जो उसने जाना था, यदि तुम उसे जान लेते हो तो तुम हनुमान के, राम के, कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हो। और यदि तुम केवल अपना मतलब निकालने के लिए उनको पूछते हो तो तुम कोई भक्ति नहीं करते। जैसे लोगों से मतलब निकालने के झूठ बोल रहे हो, ऐसे ही भगवान से भी मतलब निकालने के लिए मना रहे हो, पूजा पाठ करके, भंडारा करके, ये दे दिया भगवान, ये दान कर दिया, पुण्य कर दिया। जिसका हृदय साफ हो गया उसके अंदर से निकलती है पूजा। पूजा करनी नहीं पड़ेगी फिर। हृदय यदि साफ हो गया, हृदय साफ हो गया तो, और हृदय साफ ऐसे नहीं होता, ये कोई साबुन से नहीं होता साफ कि आप नहाए, साबुन लगा लिया, शरीर में सुगंध आ गई। हृदय साफ करने के लिए तो बेटा फिर किसी सत्य योगी से मिलना पड़ेगा, जो सत्य को जानता है, उसके पास बैठना पड़ेगा। तो उसके लिए साबुन, बिना साबुन के ही वो मज जाता है। बस पास बैठो, हृदय साफ हो जाता, पता ही नहीं लगेगा मेरा हृदय साफ हो गया, क्या मैल छट गया। एक बार बैठो तो सही जाके, बाहर निकलोगे तो ये भी पता नहीं लगेगा कि हृदय साफ हो गया, क्या तो साफ हुआ और क्या चढ़ा। इसका पता लग जाए तो फिर तो मजा ही बिगड़ जाएगा, पता ही नहीं लगे। दूसरे कहने लगे कि बदल गया, ये तो क्या हो गया ऐसे,
इसे कुछ अच्छा मिला है। लोग उससे पूछो क्या मिला, कि मुझे कुछ पता नहीं। दूसरे कहें कि कुछ मिला है। अब वो बताए कैसे? पता तो दुनिया की चीजों का लगता है बेटा, हृदय का क्या पता लगे? तुम्हें पता है हृदय धड़क रहा है, लेकिन तुम्हें अड़सता है कहीं कि यहाँ हृदय, तुम्हें मन अड़सता है कहीं कहाँ है मन, बुद्धि अड़सती है, देखो बुद्धि से तुम इतने बड़े काम करते हो। तुम मानते हो आत्मा है, बताओ ला आत्मा तुम्हें कहाँ पता लगती है कि आत्मा यहाँ मौजूद है? कैसा रंग है, कितनी बड़ी है, तुम्हारे ही तो पास है। बताओ मन कैसा है, बुद्धि कैसी है, आत्मा कैसी है? ये तुम्हें इनका ही पता नहीं इनका पता नहीं, भगवान का पता कैसे करोगे? कैसे करोगे? तुम्हारे बदलाव का पता जब तुमको पता है तो बदल जाएगा व्यक्ति। तो हृदय कब बदलेगा? जब तुम कम से कम उस महात्मा के पास जाओ। जैसे हनुमान जी राम के पास गए, किसी ने राम को नहीं पहचाना, हनुमान ही पहचान गए केवल। जरा तो सोचो, हनुमान जी जब ऋषिमुख पर्वत पे राम जी गए मित्रता बनाने के लिए सुग्रीव से, तो हनुमान जी को भेजा कि भाई तुम जाओ, पर कहीं बाली का तो कोई दूत नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा और राम से बात की, ज्यादा लंबी बात नहीं थी, एक आध दो सेंटेंस बोले होंगे, तो बस उसी से हनुमान समझ गए कि ये जागृत महापुरुष है, कोई ये जगा हुआ है। उसका चमत्कार नहीं देखा हनुमान जी ने कोई, कि राम जी ने कोई चमत्कार दिखाया हो, उसके लिए तुम रामायण पढ़ के देख लेना। राम ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, पूरी रामायण पढ़ के देख लेना। हनुमान को चमत्कार कुछ नहीं दिखाया, बल्कि हनुमान से तो ये पूछते थे कि कहते थे कि मेरी तो वो सीता चोरी हो गई, उसे ढूंढने आया। वो साधारण आदमी की तरह बात कर रहे थे, कोई सत्संग नहीं सुनाया था हनुमान जी को। लेकिन कुछ ऐसा था जो छू गया हनुमान को, कोई ऐसी चीज थी जो हनुमान को छू गई, और जैसे ही छू गई ना हनुमान को, बस बदल गया हनुमान। बोला प्रभु माफ करो, मैं तो भेष बदले हुए आपके सामने आया था। तो राम कहते थे कि ये भेष बदलने की क्या जरूरत थी हनुमान, तू तो पूर्व जन्म से ही मेरे साथ है, पिछले जन्मों से मेरे साथ है, ऐसा करने की जरूरत ही क्या थी? तो कि प्रभु मैं तो आज्ञा पालन करता था सुग्रीव। बस उसी समय वो शिष्य बन गए, उसी समय से वो सेवा में लग गए। तो हृदय को मानने के लिए हनुमान ने कुछ किया? बस केवल महापुरुष के पास में जाके बैठे और इसी से हो गया। यदि तुम अपने आप को ढीला छोड़ देते हो, तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं है, बस तुम ढीला छोड़ देते हो, अपने सारे की सारे सिखावन से दूर हट जाते हो, जितना भी सीखा हुआ है संसार का उस सबसे दूर हट जाते हो, और तुम फिर महापुरुष के पास बैठते हो, तो उनकी तरंगे छुएंगी तुमको। और यदि सिखावन चलता रहा, यदि तुमने जो सीखा है यदि वो चलता रहा दिमाग में, तो उन तरंगे आप तक नहीं पहुंचेंगी, फिर किसी भी कीमत पे नहीं पहुंच सकती। चाहे कितनी कोशिश करो, रोज चक्कर लगाते रहो, पूरे जीवन भी उनके साथ सोते रहो, तो भी आप उनका कुछ अनुभव नहीं कर सकते। आपको कोई तरंग नहीं छुएगी, कोई भी। और कोई आए मेरे पास में और तुरंत आने के बाद बैठा ही नहीं, और वो फट से उसकी साधना बनने लगी, तो वो संसार के सिखावन को छोड़ के आया होगा, फिर इसलिए हो गया। संसार का सीखा हुआ बुद्धि में होता है। बुद्धि को तो जूतों की जगह पे ही रख के आना चाहिए। जैसे अपन जूते उतारते हैं ना, बाहर कभी मंदिर में जाते हैं तो बाहर जूते उतारते हैं, तो इसका मतलब जानते हो क्या है? जूते उतारने का मतलब सिर्फ इतना है कि अहंकार को वहीं छोड़ आना, बाहर ही अंदर आओ, तो ऐसे आना कि तुम एक छोटे बच्चे की तरह। छोटा बच्चा जो होता है उसके ऊपर कोई सिखावन नहीं होती, वो अच्छे को भी नहीं जानता, वो बुरे को भी नहीं जानता। अच्छा बुरा पहचानने के लिए तो अकल चाहिए बेटा, बुद्धि चाहिए, उसमें फिर सोच विचार काम करता है, उसके लिए सोच विचार चाहिए। तो सोच विचार बुद्धि से महात्माओं की परख नहीं होती बेटा। तुम जितना बुद्धि लगाओगे हारोगे आप, आपके हाथ में हार आ जाएगी। तो वो कहते थे कबीर साहब कि मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। तो अकल लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तेरे ही पास तो मौजूद है, उसमें अकल क्या लगानी है? अकल तो बाहर की चीजों के लिए लगाई जाती है। अरे जब तुम्हारे ही पास मौजूद हो तो बुद्धि को हटाओ। बुद्धि से सोचना ही क्या है? सोचना नहीं, जब तुम्हारे ही पास है क्या सोचना है? नहीं समझ रहा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भगान कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। केवल प्रेम जो आप ही के अंदर मौजूद है, ये थोड़ी कहीं से सीखना पड़ेगा। प्रेम करना कोई सीखना पड़ता है? सीखा किसी ने प्रेम करना? कोई पूछा किसी ने कि मुझे प्रेम करना सिखा दो? फिर तो आदमी पागल ही हो सकता है जो यदि ये कहे मुझे प्रेम करना सिखा दो। प्रेम तो जन्मजात बच्चे के साथ आता है, प्रेम करना सिखाया नहीं जाता कभी भी। ढाई आखर प्रेम का, बस ये समझ में आ जाए प्रेम, केवल ये समझ पड़ जाए प्रेम, प्रेम की तरंगे समझ में पड़ जाए, पढ़े सो पंडित हो। पंडित का मतलब है फिर पूरा हो गया। पंडित का मतलब ये नहीं जो तिलक छापा लगाने वाले हैं,
फिर पूरा हो गया, फिर जान गया उस राज को जो मृत्यु के पार का राज है, फिर जान गया उस राज को जो मृत्यु के पार है। लेकिन जाना कैसे जाएगा? 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। बस ये प्रेम समझ में आ जाए, बुद्धि इससे पार नहीं पड़ेगी। बुद्धि लगाई तो पार नहीं पड़ेगी। अरे बुद्धि से तो तुम्हारी अभी संसार में भी पार नहीं पड़ रही है, दुनियादारी में भी पार कहां पड़, कहां संतुष्टि मिली है? तुमने इतना कर लिया, इतना कमा लिया, इतना खा लिया, हाय हाय तो भी खत्म नहीं हुई। तो जब हाय हाय अब तक खत्म नहीं हुई तो बुद्धि तो तुम्हारी व्यर्थ चली गई। तुम इतना नहीं कमाते, साधारण रहते, जब क्या फर्क पड़ने वाला था? और नहीं रह रहेगा, वो मर रहेगा, आत्महत्या कर रहेगा, और तुम ज्यादा आत्महत्या करने की सोचोगे इतना कमाने के बाद कि मर जाए तो बढ़िया। ऐसा कोई आदमी है जिसने मरने की नहीं सोची हो कभी? एक बार सब सोचते हैं मरने की, एक बार तो सभी सोचते, 1-2 बार तो कई सोचे भगवान उठा ले हमें, जब भाई जवानी में दुखी तो सोचेगा ऐसा। तो बुद्धि ने फिर तुमको तो दे दिया धोखा। तो 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तो एक बार इस प्रेम को भी परख के देखो। ये वाला प्रेम नहीं जो तुम जानते हो, जो तुम भागा दौड़ी कर रहे हो, कोई लड़कियों के पीछे भाग रहे हो, लड़कों के पीछे भाग रहे हो, प्रेम का दिखावा कर रहे हो, मतलब निकालने, ये प्रेम होता ही नहीं है। ये प्रेम का दिखावा है, ये तो आकर्षण है। आज किसी और से आकर्षण लग रहा है, पक्का नहीं कल दूसरे से आकर्षण लग जाएगा। प्रेम होता ही नहीं संसार में। जो प्रेम, ये तो आकर्षण, इसी को यदि प्रेम कहो तो तुम्हारी मर्जी है, तो हम कहा नहीं जा सकता। लेकिन कबीर साहब जो कहते हैं ना, वो इस प्रेम की नहीं कहते हैं ये तो तुम्हारे संसार का काम चलाने का, इससे तो काम चलाओ सिर्फ। 2.5 अक्षर प्रेम का, वो फिर दूसरे प्रेम की कहते हैं। वो प्रेम महात्मा के पास बैठने पे जागृत होगा, जो कृष्ण भगवान कहते थे अर्जुन से, हे अर्जुन तू उन महात्माओं की खोज कर, उन जागृत महात्माओं की खोज कर जिनके पास बैठने से प्रेम जागृत हो जाता हो। वही प्रेम हनुमान को मिला, राम के पास बैठने से ही तो मिला प्रेम। और जिसने राज्य भी छोड़ दिया कि नहीं मुझे राज्य नहीं, मुझे महाराज्य मिल गया है। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। तो सबसे बड़ी बात है कि आप गृहस्थ में रहें, गृहस्थ की सेवा करें। मुझे सिर्फ 1 घंटा दे के देख लें आप, 1 घंटे से ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। 1 घंटे से ज्यादा बैठो तो वो तुम्हारा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मुझे 1 घंटा दे दीजिए आप, आपके जीवन में रंग भरेगा। आपका जीवन यही नहीं रह सकता है। लेकिन आप बुद्धि से मत बैठना कि बैठ के देखूं क्या होता है। ऐसे तो मैं बहुत बैठता रहता हूँ, ध्यान तो मैं मंदिर में जाता हूँ, जब भी करता हूँ आंख बंद करके बैठता हूँ, 1-1, 2-2 घंटे रामायण पढ़ता हूँ, आंख बंद करके बैठता हूँ। ये बुद्धि मत लगाना। तुम बैठते होगे, करते होगे कुछ भी, किसी महात्मा के कहने से बैठे क्या? किसी ने कहा अब बैठ, वो माना जाए, क्योंकि तरंगों के अभाव में आप कितनी बंद कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितनी रामायण पढ़ लो, कितनी गीता पढ़ लो। यदि कोई महापुरुष कह दे कि अब पढ़ गीता, तब गीता में आएगा मजा। गीता पढ़ तो सब कोई लेते हैं, लेकिन भरम को एक बार महात्मा कह दे कि अब पढ़ के बता, 1 श्लोक ही पर्याप्त हो जाएगा बेटा, एक से दूसरे पर चढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 1 श्लोक ही पर्याप्त है। 1 श्लोक से वो पता लग जाएगा कि पूरी गीता पढ़ने की क्या जरूरत है। अब 1 श्लोक नहीं, मुझे वो बता दिया, 1 चौपाई वो बता देगी कि पूरी रामायण पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तुम तो रात और दिन बाँचते रहते हो तो भी तुम्हारे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, फिर भी बेईमानी, फिर भी धोखाधड़ी, ये सब खत्म हो जाती है। इतना भजन करते हो, मंदिर जाते हो, रामायण पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, फिर भी धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब, तो फिर क्या पढ़ा तुमने? हृदय तो शांत हुआ ही नहीं। बुद्धि और मन जो चंचल थी, जो भाग रही दौड़ रही थी इस तरह, तो वो तो शांत हुए नहीं। तुम्हारे पढ़ने से क्या हुआ? वो तो 2.5 अक्षर प्रेम का नहीं है। इतना पढ़ने के बाद, इतना करने के बाद भी फिर भागा दौड़ी, फिर वही उसी तरह से छीना झपटी चल रही है, तो काय का पढ़ा? लेकिन एक बार कोई जागृत महात्मा के पास बैठना, फिर कहे कि अब पढ़, कहोगे कि पढ़ने की जरूरत ही क्या रहेगी, अब क्या पढ़ने की जरूरत होगी? अंदर का ग्रंथ खुल गया, प्रभु अब मुझे इन कागजों के ग्रंथ की क्या जरूरत? फिर यही निकलेगा मुंह से, अब मुझे कोई जरूरत नहीं। एक बार प्रेम जग जाए। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ। किताबों को, इन शास्त्रों को कितना ही पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, कितना ही पढ़ लेना बेटा। इन शास्त्रों को पढ़ने के बाद में सिर्फ जानकारियां हो सकती हैं, दूसरों को छाप छोड़ सकते हो, दूसरों को बता सकते हो कि हमने ये ग्रंथ पढ़ा, ये ग्रंथ पढ़ रखा है, ये ग्रंथ पढ़ रखा है, लेकिन तुम बदले नहीं हो। अब ये समझ लेना, बाहर के शब्द बदल ही नहीं सकते। उद्धव जी भी काशी से सब शास्त्र पढ़ के ही आ गए थे, और कृष्ण को आगे बता रहे थे कि मैंने काशी में जाके सारे शास्त्र पढ़ लिए प्रभु। तो कृष्ण बोले कि यार ये तो बड़ा अच्छा किया, तेने शास्त्र पढ़ लिए,
तो यार मैं मेरी सखियों को वृंदावन रोते हुए छोड़ के आया हूँ। वो मेरी याद में इतना रो रही थी, चिल्ला रही थी कि तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। तो तुम इन शास्त्रों को बेचारी उनको सुनाया हो, जिससे उनका रोना धोना तो बंद हो जाएगा। वो शांति से जिंदगी गुजार हैं, वो रोजाना रो रही हैं, धो रही हैं, याद कर रही हैं, तो कम से कम उनको ऊपर असर हो इन शास्त्रों का, उनको ज्यादा जरूरत है। उद्धव गए वहां पे और गए ना, तो उन सखियों को शास्त्रों के बारे में जब बताया कि मुझे कृष्ण ने भेजा है आपको शास्त्र सुनाने के लिए, तो वो तो और रोने लगी कि उसी को सुना दो तुम ये शास्त्र जाके, हमें नहीं सुनने ये शास्त्र, हमें तो जो उसने सिखाया है उसके आगे किसी शास्त्र की कोई मजाल ही नहीं उठती। कृष्ण को हमें सिखा गए, कृष्ण ने हमें प्रेम सिखा दिया, तो हमें तो रोना ही अच्छा लगता है। प्रेमी रोता है तो उसे अच्छा लगता है। तुम तो रोने को बुरा समझते हो, लेकिन रोना जो है ना वो आराधना बन जाता है बेटा। तो सखिया कहती थी शास्त्रों की कोई जरूरत नहीं है, तुम पागल हो गए हो, हमें तो कृष्ण ने जो सिखा दिया वो पूरा है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है किताबों की अब कि कोई किताब हमें पूरा कर देंगे। उसने हमको पूरा कर दिया। कौन सा प्रेम सिखाया था कृष्ण ने? कौन सा प्रेम था जो उनके माँ बाप नहीं सिखा सके, वो बच्चे नहीं सिखा सके, उनके पति नहीं सिखा सके? कौन सा प्रेम था जो कृष्ण ही सिखा के गए? क्या दुनिया का प्रेम प्रेम नहीं है? माँ बाप का प्रेम प्रेम नहीं है? पति पत्नी बच्चे पड़ोसी रिश्तेदार इनका प्रेम नहीं है? लेकिन इनसे अलग हटके कौन सा प्रेम सिखाया था कृष्ण ने? ये है सबसे बड़ी देखने की बात। वो प्रेम बेटा, वो उस प्रेम को तुम्हें जानना है। वो प्रेम तो किसी महात्मा के पास बैठोगे तो पता लगेगा कि वो जागृत हो गया, वो जागृत, वो प्रेम जो तो वो सखियों को सिखा गए। वो पास में बैठने से ऐसे थोड़ी को किताब पढ़ के सिखाया वो कृष्ण ने प्रेम के, भाई ये किताब में ये लिखा है ऐसे जगाओ, नहीं। वो तो बिना पढ़ी लिखी थी बेचारी, वो तो पढ़ना लिखना ही नहीं जानती थी। प्रेम के लिए पढ़ाई थोड़ी करनी पड़ती है, कोई थोड़ी पढ़नी पड़ती है मैं किताब पढ़ूंगा, नहीं। वो तो बिना पढ़ी थी और वो जान गई बेटा, इस धरती पे कोई नहीं जान सका। आज भी बेटा वो सखियों के नाम पे रासलीलाएं रचाई जाती हैं, तुम देख लेना, स्टेजों पे रासलीला रचाई जाती है बिना पढ़ी औरतों की, बिना पढ़ी औरतों की रासलीला रचाई जाती है और आप रात रात भर गंवाते हैं उस रासलीला। और उन रासलीला में कुछ भी नहीं है, तुम देखो कोई ग्रंथ पाठ है, कुछ नहीं है उन रासलीला देखने जाओगे तो, केवल कृष्ण और उन सखियों का प्रेम ही है केवल। लेकिन वो प्रेम कैसा है ये जानने की बात है कि ये तुम्हारा वाला प्रेम नहीं है, ये आकर्षणों से भरा हुआ प्रेम है, ये शरीर पे दम तोड़ देता है। आपका प्रेम शरीर से चालू होता है, शरीर पे दम तोड़ देता है। कृष्ण का प्रेम शरीर से चालू होकर शरीर पे दम नहीं तोड़ता था। कृष्ण का प्रेम शरीर से चालू होता था, परमात्मा पे जाकर लीन होता था। इसलिए प्रेम में अंतर है। आप केवल शरीर से भरा पूर्ति करके प्रेम खत्म हो जाएगा, बस आपका काम पूरा हुआ, प्रेम खत्म आपका, उतनी देर तक का प्रेम है। कृष्ण का प्रेम आगे जाता था बेटा, उस प्रेम की बात करता हूं। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, वो प्रेम जिस घड़ी समझ में आ जाता है, फिर किसी भी क्रिया की जरूरत नहीं है बेटा कि ध्यान करने के लिए कोई क्रियाओं की जरूरत पड़े। क्या क्रिया करेंगे आप? क्रिया करते हैं, करने वाले करते रहे, वो क्रिया की कोई जरूरत नहीं पड़ती। कृष्ण ने अर्जुन को कोई क्रिया नहीं सिखाई थी, इधर भी सेना खड़ी है इधर भी सेना खड़ी है, दोनों सेनाओं के बीच में कोई योग अभ्यास नहीं करवा रहे थे वो अर्जुन को कि ये योग अभ्यास करो, ये क्रिया करो, जब ध्यान लगेगा तुम्हारा, कुछ नहीं करवा रहे। इतनी देर में तो वो उधर से तीर छोड़ देते, इधर छोड़ देते, 2-3 घंटे तो उनको रोक दिया होगा कृष्ण ने। तो योग अभ्यास नहीं कराया था, बस केवल प्रेम उतारा था उसके अंदर। बस कृष्ण के अंदर की जो तरंगें थी ना उसके अंदर वो उतर गई, उसी से विराट खुला उसका। तुम देख लो पढ़ के, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं जानते गीता, तुम देखो, केवल पास में ही तो खड़ा था, उसके प्रश्नों का जवाब देते 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 कृष्ण चले गए समाधि। अर्जुन जो थे वो चले गए समाधि और उसने वो विराट देखा। थोड़ा सा जितने समय में जितना उसका खुल सकता था, पूरा तो एक साथ उतर नहीं सकता ना, नहीं तो आदमी झिले नहीं, तो थोड़ा सा विराट खुला। उसी में अर्जुन जो था ना वो सिंहासन से उतर के नीचे आके बैठ गया, हाथ जोड़ के कृष्ण भगवान के पैरों। क्या सीखा उसने? 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो गया पंडित। फिर अर्जुन बन गया पंडित। छापे तिलक से पंडित नहीं बनते बेटा। साधु भाई अनहद की धुन न्यारी, तो वो जब पंडित बनता है तो वो अनहद फिर समझ में आती है, वो अनहद की धुन न्यारी, साधु भाई अनहद की धुन न्यारी। तो वो ही समझ सकता है जो साधु हो गया है। साधु से पहले अनहद को नहीं समझेगा।
साधु से पहले तो अनहद इन बैंड बाजों कोई समझ लेगा, ये ढोल नगाड़ा कोई समझ लेगा। पहले साधु बनना पड़ेगा। साधु का मतलब है हृदय को साफ करना पड़ेगा। साधु का मतलब है पहले हृदय साफ, सद जाओ पहले, सदे और हृदय साफ हुआ। साधु भाई अनहद की दुनियारी, तुम सद जाते हो तो अनहद समझ में आ जाती है। फिर समझ में आती है कि क्या वो अनहद है, क्या वो ब्रह्मनाद है, क्या वो अनहद है, क्या वो नदी है अंदर, क्या गंगा है, क्या जमुना है। तो मैं आपके सामने हर बार जितना मुझसे बन पड़ता है, मैं आपको उस परमात्मा के राज को बताने की कोशिश करता हूँ। ये केवल कोशिश ही है बेटा, जितना कोशिश बन पड़ता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है इन शब्दों में से कोई तुम्हारे समझ में कोई शब्द आ जाए और आपको उस तरफ के लिए रवाना करने के लिए आतुर कर दे, मेरा काम हो गया। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है कि आप मेरे पास ही आओ। अरे भाई तुम किसी भी महात्मा के पास चले जाना, जो तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन ऐसा ढूंढना जो तुम्हारी आत्मा को जगा सके। जो शास्त्र पढ़ पढ़ के सुनाता हो वहां कभी मत बैठना। शास्त्र तो तुम ही पढ़ लो यार, उसके शास्त्र किताबों को तुम सुनोगे, क्या मतलब हो, तो तुम ही खरीद लाओ बाजार से। शास्त्रों से पार जो निकल गया हो उस महात्मा की खोज करना, जो किताबें नहीं है, सीधा मुंह से डायरेक्ट बोलता हो, पकड़ ले। फिर दीवाना हो जाना, लगा देना इस अहंकार को दाव पे, फिर मत सोचना, फिर लगने देना दाव पे बेटा। एक बार अहंकार ही तो है बेटा, इसी की तो मृत्यु होनी है। इसकी मृत्यु हुई, इसे ही महामृत्यु बोलते हैं बेटा। इसकी मृत्यु हुई और फिर चालू मामला, तो ये पता भी नहीं लगेगा। तो कई बार तुम देखते हो ये लोग यहाँ साधनाएं बन जाती हैं, जैसे कोई रोने लग जाए या कोई हंसने लग जाए या कोई ऐसे लोटपोट हो जाए, तो आप ऐसा मत समझ लेना कि इनको भूत आ गए हैं। कोई भूत नहीं आए बेटा ये आपने जो देखा है उसी आधार पर मत सोचना, क्योंकि जब हृदय साफ होता है ना बेटा, जब वो आनंद भरता है, तो कई बार आदमी रोने लग जाता है, हंसने भी लग जाए, इससे ऐसे कुछ लोटपोट होने लग जाए, तो थोड़ी देर बाद वो सही जब हो जाए तो उससे बात करके देखना, यार तुम तो बड़ा दुख पा रहा था, ऐसा रो रहा था। वो तुम्हें समझा देगा अच्छी तरह कि तुम्हें लगता होगा रोना, लेकिन मेरे तो प्राण जीवित हो रहे थे, इस रोने में मेरे तो प्राण जागृत हो रहे थे, तुम्हें तो रोना लग रहा है। वो कह रहे थे तुम मिट्टी में ऐसे लोटपोट हो रहे थे, बुरा नहीं लगता कि तुम्हें लग रहा था मिट्टी में लोटपोट होना, लेकिन मेरे प्राणों में तो ज्योत जग रही थी, तुम्हें क्या पता। तो तुम्हें असली पता लगेगा ध्यान होता क्या है। अभी तो तुमने ध्यान के बारे में जो सुना है ना बेटा, वो आपके हिसाब से सुना है,